एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल डैट इज अभिलाषा ब्लॉग्स। तो अभी ना आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड में ऐसी म्यूजिक आ रही होगी। बगल में ना घर में पीछे कहीं शायद मुझे लग रहा है कि रामायण हो रहा है। तो सुबह से वहाँ पे भजन और कीर्तन टाइप की चीज़ें हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। तो उसके थोड़े से आपको साउंड बैकग्राउंड में आ रहा होगा, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है अभिलाषा व्लॉग्स में। तो सबसे पहले तो सॉरी कि काफ़ी इधर ना 1 से 1.5 महीनों के बीच में काफ़ी गैप हो जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि पहले मुझे डेंगू हो गया था, और जब मैं यहाँ कानपुर आई, जब मैंने लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था यूपी पीसीएस में जज की वैकेंसी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो उसके बाद ना मुझे भी काफ़ी फीवर हो गया था, डुग्गू को भी हो गया था। तो अभी भी मैं मेडिसिन ले रही हूँ, डुग्गू को भी दे रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा फीवर डुग्गू को भी था, मुझे भी था। तो इस वजह से ना थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि खुद की तबीयत के साथ एक बार थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो जाता है। अगर बच्चे परेशान हैं तो फिर आपको उन्हें टाइम देना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा मैं इस वजह से वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी, क्योंकि पढ़ाई भी थोड़ी सी ब्रेक लग गया था उसमें भी। तो बस आज अभी डुगू सो रहा है, तो मैंने सोचा एक जल्दी से मैं एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ। और ये जो आज का मेरा वीडियो है, ये मेरे बीएड थर्ड सेमेस्टर के उस पे टॉपिक पे है। तो मेरे पास ये मेरी साइंस टीचिंग विज्ञान शिक्षण की बुक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मैं बीएड कर रही हूँ, जैसा कि आप सबको पता होगा। थर्ड सेमेस्टर मेरा स्टार्ट हो गया है, सेकेंड सेमेस्टर का फाइनली रिजल्ट आ गया है, और दोनों सेमेस्टर मतलब हम लोग का क्लियर हो गया। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सेकेंड ईयर में आ गए, तो बस थर्ड सेमेस्टर का चल रही हैं क्लासेस। और मेरा है मैथ्स टीचिंग और साइंस टीचिंग, क्योंकि मैंने बीएससी किया है मैथ्स और साइंस से, तो मेरी मैथ्स और साइंस टीचिंग की बुक है। तो साइंस टीचिंग मैंने ठाकुर पब्लिकेशन की ली है, हिंदी में ली है। तो बस इससे पहले जो मैंने साइंस टीचिंग में अपना वीडियो शेयर किया था, तो इसमें दोनों बुक में 4-4 चैप्टर है। मैथ्स में भी 4 है, साइंस में भी 4 है। तो साइंस के फर्स्ट चैप्टर में मैंने जो आपके साथ शेयर किया था अपना वीडियो, तो जल्दी से मैं वो जो 7-8 पेज थे उसका मैं क्विक रिवीजन आज करने वाली हूँ फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज से, और जिससे नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो इकाई 1 यूनिट 1 है, वो है कॉन्सेप्ट, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस। यानी कि साइंस का कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें एक दिया हुआ है साइंस का इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी चीज़ें फैक्ट है, जो हो चुकी हैं, वो तो एक बनी बनाई चीज़ें हैं। लेकिन जो चीज़ें बनी हैं, हमें पता है कि ऐसी हैं, लेकिन ऐसी क्यों हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो जो हमें बताता है वो हमारा साइंस है। और कोई भी नई चीज़ जो हमारी बन रही है, उसके पीछे जो लॉजिक लगा के एक्सपेरिमेंट करके हम बना रहे हैं, वो भी हमारा साइंस है। तो बेसिकली जो भी चीज़ें पहले बनी हैं, सिर्फ उन्हें देखना नहीं, लॉजिक फाइंड करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो हमारा साइंस है। और उसके अलावा कोई नई चीज़ अगर हम फाइंड कर रहे हैं, तो वो किस बेस पे हम फाइंड कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी हमारा साइंस है। तो सिंपल शब्दों में, कोई भी नई चीज़ इन्वेंट करना हमारा साइंस है, और पुरानी चीज़ें जो इन्वेंट हुई हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, वो हमारा साइंस है। तो ये एक सिंपल सी डिफिनीशन है हमारे साइंस की। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ साइंस। तो देखिए, साइंस क्या है, हिंदी में बोलते विज्ञान। वी प्लस ज्ञान, वी का मतलब है यहाँ विशेष, और ज्ञान का मतलब है नॉलेज। तो जो भी नॉलेज, सिर्फ नॉलेज नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं, स्पेशल नॉलेज जो है, विशेष ज्ञान जो है, वो ही हमारा विज्ञान है। ये तो हिंदी में है। इंग्लिश में है, देखिए सियर, इसका मतलब होता है साइंस, SCIENC। तो SCIER, इससे हमारा साइंस बना है, जिसका मतलब इंग्लिश में है हमारा टू नो, यानी कि कुछ भी जानना। हिंदी में तो वी प्लस ज्ञान, विशेष ज्ञान हमारा विज्ञान है, और इंग्लिश में टू नो, कुछ भी जानना। जाहिर सी बात है कि रटना नहीं, जानना, समझना। उसकी कोई चीज़ है, उसको वैसा रट नहीं लेना, उसको जानना, समझना, क्यों ऐसा हो रहा है, यही हमारा साइंस होता है। तो इसमें ये डिफिनीशन हमें दी हुई है 2-3 लोगों की, जिसमें से मुझे लगता है 1-2 लोग की डिफिनीशन याद करना सफिशिएंट है। जैसे आइंस्टीन का कहना है कि जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें अस्त व्यस्त तरीकों में फैली हुई है, अगर उन्हें हम समेट के एक साथ व्यवस्थित तरीके से रख देते हैं, तो वही हमारा साइंस है। मतलब जो नॉलेज ऐसे इधर उधर बिखरे पड़े हैं, अगर हम उन्हें एक सिस्टमेटिक तरीके से रख देते हैं,
तो जो वो सिस्टमेटिक नॉलेज होता है जो यहाँ वहाँ फैला हुआ है वो ही हमारा साइंस है। तो यानी साइंस एक तरीके से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ नॉलेज है जिससे हमें कुछ समझने को पता चलता है। और भी एक दो डिफिनीशन है, जैसे वुडबर्न एंड ओबोर्न का कहना है कि जो भी चीज़ें हमारे चारों आसपास हो रही हैं, हमारी परिस्थिति को प्रभावित कर रही हैं, उन्हें अगर हम पूरी एक्यूरेसी के साथ समझते हैं तो वो भी हमारा साइंस है। तो डेफिनेशन याद करना आपके लिए सफिशिएंट होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछता है तो आप डेफिनेशन जो साइंस के वर्ड है कि हिंदी में विज्ञान का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, वो लिख के 2 डेफिनेशन लिख देंगे, इतना सफिशिएंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। तो जैसा कि हम जानते हैं साइंस को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है फिजिकल साइंस, एक होता है बायोलॉजिकल साइंस। तो मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि फिजिकल साइंस में हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री रखा जाता है, बायोलॉजिकल साइंस में हमारा जूलॉजी और बॉटनी रखा जाता है। तो 2 टाइप के साइंस के ब्रांच होते हैं। फिजिकल साइंस में हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री ये फिजिकल साइंस है, और जूलॉजी प्लस बॉटनी ये हमारा बायोलॉजिकल साइंस है। तो साइंस के ये 2 आपकी जिसको कहिए ब्रांचेस होती हैं। उसके बाद ये दिया हुआ है कि ये हमारा डिफिनीशन हो गई साइंस की, कॉन्सेप्ट हो गया साइंस का कि साइंस का कॉन्सेप्ट क्या है, 2 है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल में जूलॉजी बॉटनी। फिर हमारा है नेचर ऑफ साइंस। तो साइंस का नेचर कैसा है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि साइंस के नेचर को उन्होंने ऐसा बताया कि 2 तरह का होता है साइंस का नेचर। एक तो है साइंस एज अ प्रोडक्ट और दूसरा है साइंस एज अ प्रोसेस। तो अगर हम बात करें नेचर ऑफ साइंस में साइंस एज अ प्रोडक्ट, तो देखिए पहले एज अ प्रोसेस दिया है फिर एज अ प्रोडक्ट है। तो साइंस एज अ प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एज अ प्रोसेस साइंस की 2 स्किल इन्होंने दिए हैं, बेसिक स्किल, स्पेशल स्किल। बेसिक स्किल में क्या होता है कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं बेसिक लेवल की वो हम बात करते हैं कि साइंस का बेसिक नेचर क्या है, क्या इसका बेसिक एप्लीकेशन है साइंस का। और स्पेशल स्किल में हम बात करते हैं कि साइंस की स्पेशल एप्लीकेशन क्या है। तो साइंस एज अ प्रोसेस जो है इसका मतलब यही है कि साइंस का एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से हम साइंस को यूज करना है। तो साइंस को बेसिक एप्लीकेशन में कैसे यूज कर रहे हैं, स्पेशल एप्लीकेशन में कैसे यूज कर रहे हैं। तो देखिए बेसिक एप्लीकेशन है, जैसे पहला है ऑब्जर्वेशन। तो कोई भी चीज़ हमें दिखी और हम उसकी माइनर चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अच्छा ये सन इतने टाइम में ही इतने बजे सुबह ही क्यों हमेशा निकलता है, ईस्ट से ही क्यों निकलता है, वेस्ट में ही क्यों जाता है। तो हम देख रहे हैं लेकिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो हमने हमें जो ये ऑब्जर्व करने की हमारी टेंडेंसी बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है, ये साइंस की एक एप्लीकेशन है कि अगर कोई चीज़ हम देखते हैं हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये साइंस का एक बेसिक एप्लीकेशन है क्योंकि इसके ही थ्रू हम पता कर पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सेकंड चीज़ है क्लासिफिकेशन। जैसे अब कई चीज़ें, अब सपोज कि एनिमल है तो हमने उसे रखा, एक जो नॉनवेज खाता है एक जो वेज खाता है, तो इस टाइप से हम चीज़ों को रख रहे हैं। या कोई और बेस पे हम किसी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं कि ऐसा होता है तो इसे इस क्राइटेरिया में रखिए, ऐसा होता है तो उसमें रखिए। तो कोई चीज़ें मिक्स है और हमें उन्हें देखने में थोड़े से कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हम सोचे भाई नहीं अलग अलग रख दो, जैसे मेल अलग रख दो फीमेल अलग रख दो, तो अभी थोड़ा सा ठीक रहेगा समझने में। तो वैसे चीज़ों को क्लासीफाई कर देते हैं अगर हम, जिससे जो चीज़ें बहुत सारी हैं, सपोज 100 चीज़ें हैं और हमने उसे 10 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया, तो अब हमें 10 चीज़ें ही पढ़नी पड़ेगी क्योंकि उन 10 के अंदर जो है वो तो सेम चीज़ें रखते हैं। तो अगर हम चीज़ों को क्लासीफाई करना शुरू करते हैं और उससे हमारा काम इजी हो जाता है, तो ये भी साइंस की एक बेसिक एप्लीकेशन है। तो पहली है ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं वो साइंस की बेसिक एप्लीकेशन है। क्लासिफिकेशन, किसी भी चीज़ को हम क्लासीफाई कर रहे हैं वो साइंस की बेसिक एप्लीकेशन है। फिर है कम्युनिकेशन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपस में बातचीत करने में हम सही तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वहाँ पे कभी कभी हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज बहुत काम आती है कि कुछ चीज़ें हम सही तरीके से साइंस के थ्रू समझ पाते हैं। देखिए कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है ना, आप पढ़ोगे आपको ये लगेगा ये कहाँ से मैच कर रहा है, लेकिन आपको उसे मैच करना है क्योंकि थ्योरी में आप लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। और बीएड की जो साइंस और मैथ की थ्योरी है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। तो आप अगर मैथ और साइंस के स्टूडेंट हो तो ये आपको कोई लॉजिकल बातें नहीं समझ में आएंगी, आपको लगेगा ये कहाँ से कहाँ ये ले जा रहे हैं मेरे मैथ और साइंस को। लेकिन आपको उसे करना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम चाहे या ना चाहे हमें करनी तो पड़ती ही हैं अगर हम उस चीज़ से आगे निकलना चाहते हैं। अब आप बीएड में ही लटके रहना चाहते हो 2 साल तक तो आप मत पढ़ो, और आप बीएड अगर 1 साल में पूरा करना चाहते हो अपना 3rd सेमेस्टर, तो आपको इसे पढ़ना तो पड़ेगा ही, भले आपको लग रहा हो कि ये कहीं से भी नहीं मिल रहा है, लेकिन
जो है तो वो तो है ही। कुछ सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ सब्जेक्ट बोरिंग होते हैं, लेकिन पढ़ना तो हमें पड़ता ही है ना, कि हर चीज़ के साथ कुछ प्लस माइनस होते हैं, तो चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब, पढ़ना है तो पढ़ना है। तो बस कुछ यही टाइप की यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है। तो जैसे फोर्थ दिया मेजरमेंट, तो ये सही बात है कि टेम्परेचर मेजर करने में और वेट मेजर करने में कि कितने केजी है, कितने लीटर है, आपको कितना टेम्परेचर आपका है, ये सब चीज़ें मेजर करने में कहीं ना कहीं साइंस का यूज होता है। अब मैं आपसे बोलूँ मुझे दूध चाहिए, अब आप बोलो कि कितना चाहिए, तो भाई मुझे 2 लीटर चाहिए, तो बर्तन आपने रखा, अच्छा ये 2 लीटर का है, चलो हमने, अब मैं ऐसे बोलूँ 2 लीटर, तो मुझे क्या पता कितना होता है 2 लीटर। तो साइंस ने 2 लीटर का एक सेट किया कि भैया इतनी जो यहाँ तक लाइन है ना, ये 2 लीटर है, तो ये अच्छा 2 लीटर, तो जो नहीं भी पढ़ा लिखा उसे भी पता है भैया यहाँ तक 2 लीटर है, निकालो और दे दो। तो ये साइंस क्या है, हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ों को आसान कर रहा है, मेजरमेंट के लिए भी। फिर एस्टिमेशन, अनुमान लगाने में भी, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी चीज़ें एकदम हम सही नहीं अनुमान लगा पाते, तो साइंस उसमें हेल्प करता है कि ये इतना है, ये उतना है, मतलब चीज़ों का थोड़ा अंदाज़ा लगाने में। कि जैसे मैं बोलूँ अच्छा 1 कप चाय, अब मैंने देखा 1 कप चाय इतना, सपोज 50 ml होती है, तो मैं बोलूँ अच्छा 1 कप चाय अप्रॉक्स इतनी होती है, तो एस्टिमेशन में भी साइंस का यूज होता है। फिर है प्रिडिक्शन, कोई भी चीज़ पहले प्रेडिक्ट करना, जैसे मौसम के बारे में हम बताते कि भाई मौसम ऐसा हो रहा है, लग रहा है बारिश होगी, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम साइंस की वजह से ही हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। और कंक्लूजन, किसी भी चीज़ का कंक्लूजन निकालना, जैसे मैं बोलूँ कि अरे यार यहाँ पे शाम क्यों होती है, इतने बजे क्यों होती है, तो मैं अगर मैंने देखा कि नहीं भाई ये 12 घंटे का हमारा जो हमारी अर्थ है वो घूम रही है सन के चारों तरफ, तो 12 घंटे इधर 12 घंटे उधर, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अपने कंक्लूजन निकाला कि हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्व हो रही है सन के चारों तरफ, इसलिए 12 घंटे दिन होते हैं, 12 घंटे रात होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो डुगू सो के उठ गया है, उसको खांसी आ रही है। और स्पेशल स्किल की तो बस मैं जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। स्पेशल स्किल की अगर हम बात करें तो देखिए आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें स्पेशल स्किल होता है। तो उठ गया था, तो बस मैं जल्दी से उसे वापस से सुला के आई हूँ। तो यहाँ पे हमने बेसिक स्किल की बात कर ली थी, जो कि होता है ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, कम्युनिकेशन, मेजरमेंट, एस्टिमेशन, प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन। तो ये 7 अगर आप हेडिंग याद कर लेंगे तो उसके अंदर तो आप कुछ ना कुछ लिख ही लेंगे। उसके बाद अगर हम स्पेशल स्किल्स की बात करते हैं तो देखिए इसमें जैसे आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, तो मतलब कोई भी चीज़ हो रही है उसको आइडेंटिफाई करना, उसे कंट्रोल करना। स्पेशली ये सब जब हम अपनी साइंस को एज एस्ट्रोलॉजी वगैरह इन सब चीज़ों में पढ़ते हैं तो हमारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूज होती है। मेडिसिनल लाइन में जब हम बात करते हैं, कुछ हम नई मेडिसिन बनाते हैं, इस टाइप की जो चीज़ें जो कुछ चीज़ को कंट्रोल करके एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ों पे ही इफेक्ट करती है, ड्रग्स वगैरह जो होती है, तब हमारी साइंस की ये सब चीज़ें यूज होती है। उसके बाद है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं देखिए साइंस में क्या होता है कि हम जो भी नया अगर हम कुछ भी इन्वेंट करते हैं तो हम पहले कुछ उसको अनुमान लगा के, हाइपोथेसिस उसकी कुछ मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होता होगा या ऐसा नहीं ऐसा हो रहा होगा। तो हम एक चीज़ स्टार्टिंग में मान के चलते हैं और वो एक्सपेरिमेंट कर करके या तो हम उसको राइट प्रूव करते हैं या रॉन्ग प्रूव करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ हमें पता चलती है। तो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन में भी साइंस का एक स्पेशल एप्लीकेशन होता है कि कुछ भी हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होता होगा और हम उसे बनाए कि नहीं ये ऐसा है, तो हमारी चीज़ सही है। अगर हम निकालते नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है तो भी मतलब कुछ तो नया हमने निकाला ही ना। तो बेसिकली साइंस की जो स्पेशल एप्लीकेशन है कुछ नया फाइंड आउट करना, तो उसके लिए पहले हम कुछ तो अज्यूम करके चलते ही हैं। उसके बाद है जैसे टेबुलेशन, तो इसमें दिया है कि कोई भी चीज़ है उन्हें आंकड़ों को टेबुलर फॉर्म में व्यवस्थित करके रखना भी साइंस का एक अच्छा एप्लीकेशन है। और इंटरप्रिटेशन की जो आप टेबुलेशन फॉर्म में अपनी चीज़ों को रखिए, उससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हो, क्या इंटरप्रेट करते हो, वो भी इंटरप्रिटेशन जो है साइंस की एक स्पेशल स्किल है। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको साइंस से मैथ से बिल्कुल रिलेटेड नहीं लगेगी, लेकिन आपको वो पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपका एजुकेशन और साइंस दोनों मिक्स है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो एजुकेशन की चीज़ें आपकी बोरिंग से आ ही जाएंगी। तो फिर भी मैं ये कहूँगी कि 7 हेडिंग है आपकी बेसिक स्किल्स की, 5 है स्पेशल स्किल्स की। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप रट्टा ही मार लो यार, हमें तो नंबर चाहिए पेपर में, है ना।
तो ठीक है, हमें पता है कि साइंस हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें चीज़ें रटनी नहीं है, हमें समझनी है, इसलिए हमने साइंस लिया है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें कभी रटनी भी पड़ जा रही है तो इट्स ओके ना, कुछ नया ट्राई करने में क्या बुरा है, चलो रट ही लेंगे। नंबर मिलने से मतलब है, 7 पॉइंट्स ये है, 5 पॉइंट्स ये है, 12 पॉइंट्स है। स्पेशल एप्लीकेशन के, बेसिक एप्लीकेशन के, चलो हमने हेडिंग रट्टा मार ली और हम उसे अपने मन से अपने लैंग्वेज में लिख देंगे। फिर है साइंस एज अ प्रोडक्ट। तो ये साइंस एज अ प्रोसेस था जहाँ हमने ये एप्लीकेशन की बात की। फिर साइंस एज अ प्रोडक्ट है। तो देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में, बहुत बेसिक सा और बहुत अच्छा सा डिफरेंस है। वो ये है कि जो भी चीज़ें हैं पहले से बनी हुई, उसमें जब साइंस का यूज होता है तो वो साइंस एज अ प्रोसेस है। और अगर हम कुछ नया खोज रहे हैं तो वो साइंस एज अ प्रोडक्ट होता है। जैसे यहाँ एक बिल्कुल नई एक लाइन दी हुई है कि उत्पाद के रूप में विज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की नई सूचनाओं और ज्ञान को अर्जित करना है। दिन प्रतिदिन प्रकृति पर नियंत्रण रखने वाले विज्ञान नवीन खोज करके विज्ञान ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करता रहता है। इस प्रकार विज्ञान के भंडार में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। विज्ञान के ज्ञान के साथ साथ प्रतिदिन नई नई पुस्तकें और बुक्स का भी विकास हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मनुष्य को विज्ञान की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम विज्ञान के विकास के साथ साथ अपना विकास नहीं करेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे और हम नए आविष्कारों से वंचित रह जाएंगे। तो इस कार्य में जो भी बुक्स है, पत्र पत्रिकाएं हैं, वो हमारी बहुत सहायता करती है। तो इस तरीके से विज्ञान से संबंधित जो भी नई खोज है उनका जो समावेश होता है बुक्स वगैरह में, तो वो एज अ प्रोडक्ट है। तो यानी इसका कहना है इनका कि देखिए साइंस में नई चीज़ें इन्वेंट होती जा रही हैं, हमेशा ही होती जा रही है। अगर आप साइंस के कुछ जर्नल्स निकलते हैं, जैसे RSC होता है, रॉयल पब्लिकेशन ऑफ साइंस एंड थोड़ी सी अभी मैं भूल गई हूँ कुछ चीज़ों को, जो हमने MSc में जर्नल्स वो काफ़ी हम पढ़ते थे, वो मंथली पब्लिश होती हैं। कोई भी नए साइंटिस्ट कुछ भी इन्वेंट करते हैं, PhD स्कॉलर करते हैं, तो वो नई नई जर्नल्स निकलती रहती है जिसमें साइंस की कुछ नई चीज़ें बताई जाती है। तो देखिए उसमें क्या है कि इनका ये कहना है कि साइंस में हमेशा कुछ ना कुछ नया बनता है। वो हमें कैसे पता चलता है, बुक्स से पता चलता है, जर्नल्स से पता चलता है, पेपर्स से पता चलता है, जो पेपर पब्लिश होते हैं। तो इनका कहना है कि जो भी चीज़ें बन चुकी हैं उसे तो हम साइंस एज ए प्रोसेस पढ़ रहे हैं, पर जो भी चीज़ें नहीं बन रही हैं उन्हें हम ये बुक से, जर्नल से और पब्लिकेशन की चीज़ों से और पेपर से जो पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि नया ये चल रहा है, ये तो हो चुका, ये नया बन रहा है। तो उसको जब हम उससे हम खुद को अपडेट रखते हैं कि साइंस में नया क्या चल रहा है, उससे हम खुद को अपडेट बनाए रखते हैं। तो ये हम साइंस को एज अ प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, कि क्या नया बनना है उसके बारे में हमें जानकारी मिले। तो बस यहाँ पे मैं आज इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक को, फर्स्ट चैप्टर के साइंस के कंटिन्यू करूँगी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जो भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मैथ और साइंस के, वो चीज़ों को पढ़ सके। जो भी डाउट हो उन्हें कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं उसे सॉल्व कर सकूँ। तो बस अब मैं जा रही हूँ वीडियो अपलोड करने, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय एंड हाँ, हैप्पी क्रिसमस।